about US and then we are going to move forward. So जो हमने फर्स्ट 2 days में देखा है अबाउट यूएस वह है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, वेदर एंड इकोनॉमी ऑफ यूएस. हमने यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज, उसके एलिजिबिलिटी और एक्सेप्शंस इनके बारे में भी देखा है. आज के डेट में हम 2 काम करेंगे. वी आर गोइंग टू डू 2 थिंग्स. वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाथवे प्रोग्राम्स. राइट, पाथवे प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे और वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पाथवे प्रोग्राम्स एंड वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर यूएस. माइंड यू, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस जो यूएस का है, दिस बेसिकली इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. एक्चुअली काफ़ी कंट्रीज़ के हिसाब से यूएस का वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है. सो लेट अस नोज डाइव इनटू आवर Day 3, which is pathway programs and application of the visa for the US. ठीक है, तो सबसे पहले हम pathways पे जाते हैं. राइट, तो बेसिकली pathway programs जो है वो प्राइवेट कंपनीज pathway programs देती है. राइट, प्राइवेट कंपनीज आर द वंस दैट गिव यू पाथवे प्रोग्राम्स. पाथवे प्रोग्राम्स उनके लिए होते हैं जो कि डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते हैं ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. कोई यूनिवर्सिटी का अगर डायरेक्ट आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं करो तो पाथवे प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं. राइट, पाथवे प्रोग्राम्स काफ़ी बार 1 सेमेस्टर, राइट, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर यानी कि 6 महीना, 12 महीना या 18 महीना का हो सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल, अभी ही अड़ाजन ऑफिस से मेरे ख्याल से देयर इज अ केस विच इज़ रनिंग, राइट, जहाँ पे कि वी हैव अ पर्सन विथ अराउंड 5.4 CGPA इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन को मीट नहीं करता है टू द यूएस. सो वी विल हैव टू गिव हिम अ पाथवे प्रोग्राम. राइट, ये जो पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं ये जनरली प्राइवेट कंपनीज रन करती है. दिस इज रन बाय प्राइवेट कंपनीज, ओके, विच हैव गॉट अ कल्यूजन, विच हैव गॉट सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, यू नो, टाई अप विद द यूनिवर्सिटी. काफ़ी बार ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स ये यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर भी रन किया जा सकता है. राइट, सो बेसिकली इट इज़ लाइक साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा कैंपस है तो एक यू नो देयर इज़ अ कंपनी विच सेज दैट भाई आप साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली लेना नहीं चाहते हो तो आप मेरे में ले लो. वहीं पे उसी कैंपस के अंदर वो लोग एक बिल्डिंग बना देते हैं. दे विल मेक अ बिल्डिंग एंड समबडी विल कम एंड स्टडी देयर एंड प्रोवाइडेड दे आर इन अ पोजिशन टू क्लियर इट, दे विल प्रोसीड टू द यूनिवर्सिटी. तो सबसे पहले तो व्हाट आर पाथवे प्रोग्राम्स एंड देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट्स. यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नेचुरली वो सेलिंग पॉइंट्स उसी के लिए होगा जो कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को का रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएगा. Basically, let us look at some unique selling points of our pathway programs. So let us look at some unique selling points. Unique selling points obviously हम बोल जरूर रहे हैं लेकिन ये उन्हीं को सिर्फ आप दे पाओगे जो कि डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं मीट करते. जो डायरेक्ट एलिजिबिलिटी रखता है उसको आप बोलोगे कि आप पाथवे प्रोग्राम लेके जाओ, ऐसे चांसेस बहुत ही कम होंगे. वो चांसेस तभी होंगे जबकि एक पर्सन इंडिया में रहना बिल्कुल नहीं चाहता, बिल्कुल ही सेज कि मेरे को कल नहीं आज ही यूएस भेजो, और हो सकता है कि उसका इनटेक आप मिस कर गए हो, हाँ, या इनटेक डेट से आगे की ये बात हो रही हो, तो हो सकता है कि आप उसको बोल सकते हो कि भाई 6 महीना तो पाथवे में चले जा, उसके बाद मेन में चले जा. तो अदर देन दैट पीपल हु मीट एलिजिबिलिटी आर नेवर गोइंग टू गो इनटू द पाथवेज. बट देन हाँ, पीपल हु डोंट मीट द एलिजिबिलिटीज लाइक द one that we are talking about from Adajan, I'm not very sure of the name, right, उनको हम pathway programs दे सकते हैं. I'm quite sure that some options must have been given for pathway programs at already. So an opportunity if a student gets to apply in a high ranked university. हाँ, ये भी हो सकता है कि जो high ranked university है, यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट वो मीट नहीं कर रहा है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी का शायद मीट करता भी हो लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटी का या हाई रैंक यूनिवर्सिटी का मीट नहीं करता. ईदर वेज इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज अप्लाइंग टू. नट शेल में वो बात है. नॉट मीटिंग द डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट, ये एक ऑप्शन हो सकता है.
ये भी हो सकता है कि भाई उसका रिक्वायरमेंट हो IELTS GRE स्कोर्स का जो मीट नहीं कर पा रहा हो भाई, है ना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि भाई हाँ फॉर दैट रीजन ही माइट चूज अ पाथवे। एकेडमिक स्कोर्स उसके कम हो, जैसे इन दिस केस जैसा मैंने आपको बताया कि 5.4 CGPA है, एंड मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन, जैसा मैंने आपको ये बताया कि भाई ये हो सकता है कि एप्लीकेशन डेडलाइन मिस हो गया हो और वो 6 महीने इन लोगों को पैसा देने को तैयार हो कि भाई हाँ मेरे को अगले साल तक तो इंडिया में रहना ही नहीं है, हाँ बाय द टाइम इट कम्स अलॉन्ग द नेक्स्ट ईयर राउंड मेरे को इंडिया में बैठ करके काम नहीं करना, मुझे तो कैसे भी करके US भेज दो। तो दीज आर सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन सेल आवर पाथवे प्रोग्राम्स, राइट। तो USPs of pathways: students gets a chance to apply for a high rank university, additional support to international students, ये हम बोलते ज़रूर है लेकिन मिलता नहीं मिलता वो ऑफ कोर्स ये है। हाँ GRE GMAT SAT ये सब वेवर उनको मिल सकता है, और डायरेक्ट एडमिशन का जो डेडलाइन है वो पास होने के बाद हम कर सकते हैं। तो US में हम कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम करते हैं, लेट अस पुट इट दैट वे, आई एम नेमिंग इट एज कंपनीज, दे आर बेसिकली कॉल्ड पाथवे प्रोवाइडर्स। pathway providers, they are nothing but companies, but then they are called pathway providers, right? So one pathway providers that we can actually look into, right? ठीक है, दिस इज जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोगों के लिए IELTS का और CGPA या GPA का प्रॉब्लम हो, राइट, काफ़ी लोगों के लिए ESL इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकता है, बट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी हैव मोर और लेस कवर्ड, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ पाथवे और द कंपनीज दैट डील विद सच पाथवेज, राइट। ये जो पाथवे प्रोवाइडर्स हैं या कंपनीज हैं, द नेम ऑफ वन कंपनी इज कॉल्ड Into, राइट। एक कंपनी है जिसका नाम है Into, विच इज़ अ पाथवे प्रोवाइडर कंपनी, राइट। ये खाली US में नहीं, ये काफ़ी कंट्रीज में पाथवेज प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग आई एम क्वाइट श्योर ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, राइट। दिस आर ऑल दिस इज अ कंपनी दैट गिव्स यू पाथवेज इन मैनी 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 कंट्रीज। और US में भी ये पाथवे प्रोवाइडर का काम करता है, राइट। तो ये अंडर ग्रेजुएट पाथवे को करता है एज इंटरनेशनल 1 ईयर के बारे के को बोलता है, दिस इज अंडर ग्रेजुएट, दैट मीन्स 12th के बाद अगर किसी को जाना है, राइट। और ये जो इंटरनेशनल 1 ईयर है इसके 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट, राइट। और ग्रेजुएट भी देता है, दैट मीन्स कि किसी को मास्टर्स करने जाना है तो भी वो देता है, वेर इन ही इज गिवन 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर्स और 3 सेमेस्टर्स। और Into के साथ जिनका टाई अप है, Into के साथ सारे का टाई अप नहीं है, इसीलिए वी हैव टू टाई अप विथ मल्टीपल कंपनीज विच डू दिस, बिकॉज हर एक कंपनी हर एक यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप नहीं रखती है, राइट। सो Into के साथ जिनका टाई अप है वो मोर और लेस ये हैं, और भी होंगे, दिस इज ऑब्वियसली एन इनकम्प्लीट लिस्ट, लेकिन हाँ एज फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सिटी ऑफ एलबामा, जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, राइट, दीज आर ऑल यूनिवर्सिटीज जो कि Into के पाथवे को एक्सेप्ट करती है। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज दैट वुड मीन दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी का आप कैंपस देखो, इफ यू लुक एट द कैंपस ऑफ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होता है, राइट। यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती है, यूनिवर्सिटी मान लो कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती है, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ाती है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ाती है, बायोमेडिकल पढ़ाती है, नर्सिंग पढ़ाती है, हाँ लिबरल साइंसेस पढ़ाती है, आर्ट्स पढ़ाती है, वगैरह 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 बहुत सारी चीज़ें ये यूनिवर्सिटी पढ़ाती है। मान लो इसके एक बिल्डिंग्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसमें छोटा सा एक बिल्डिंग शायद इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इन्होंने Into वालों को भी बना करके दिया होगा, राइट। यही कैंपस के अंदर, इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर एक Into का भी बिल्डिंग होगा, जहाँ पे कि लोग जो Into चूज करते हैं और जिनको वीज़ा मिलता है वो लोग जाके पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद इनके साथ एक डायरेक्ट कॉनाइसेंस होगा टू वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स, राइट। सो बेसिकली उसका जो ऑफर लेटर होगा वो Into लीडिंग टू यूनिवर्सिटी होगा, राइट। यहीं से ये नक्की हुआ है कि भाई यूनिवर्सिटी में वो पहले Into पढ़ेगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी में कौन से डिपार्टमेंट में क्या पढ़ेगा, राइट, व्हाट विल ही स्टडी इन दैट डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें पहले से यहीं से नक्की होकर के ही वो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट।
यूएस में काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि भाई ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मान लो कि भाई ये 6 महीने का या 1 ईयर का कोर्स है, विच इज़ द पाथवे, राइट, बिफोर द डायरेक्ट थिंग, राइट, विच इज़ द पाथवे। काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि वीज़ा का जो ड्यूरेशन होता है वो इतना ही दिया जाता है, वीज़ा का ड्यूरेशन सिर्फ इतना दिया जाता है, और उसके बाद आपको एक्सटेंड करके व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू गो इनटू द मेन कैंपस, वीज़ा को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, फॉर्चुनेटली यूएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। यूएस में आपको पूरे टेन्योर का वीज़ा दिया जाता है, पूरे टेन्योर का वीज़ा दिया जाता है, राइट। तो जितना भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है प्लस आपका इनटू जितना है वो पूरे ड्यूरेशन का वीज़ा दिया जाता है, इसलिए इट बिकम्स अ गुड सेलिंग पॉइंट। काफ़ी लोग यूएस में ऐसा करते हैं कि जाते हैं और पाथवे करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जा पाए तो अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो कोई और तरीके से कुछ ना कुछ करके वीज़ा एक्सटेंशन करवाने की ट्राई करते हैं। वैसे ये होना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, पहले ऐसा बहुत हुआ करता था। सो अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल 1 ईयर, जो पहला फर्स्ट ईयर की जो मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ एन अंडर ग्रेजुएट, जो कि अंडर ग्रेजुएट 12th के बाद, अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये हुआ कि 12th के बाद का वीज़ा, जहाँ पे कि अ पर्सन इज़ गोइंग इन फॉर अ बैचलर्स डिग्री इन द यूएस। ऑब्वियसली यूएस में कोई डिप्लोमा सिस्टम है नहीं, इंडिया में से अगर आप कोई सिस्टम लेके जाना चाहोगे तो आपको सॉफ्टमोर के बाद जो निकलने का ऑप्शन है वो आपको यूएस में जाके यू विल हैव टू एक्सप्लोर दैट। इंडिया में कोई डिप्लोमा सिस्टम से हम लोग एडमिशन्स नहीं करवाते हैं टू द यूएस, राइट। तो दो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे केस में हम लोग इस तरह के कोई डिप्लोमास, वी आर नॉट सेलिंग एनी और वी डोंट हैव एनी टाइप्स विद दोस डिप्लोमास ऑफ 2 years। इट इज ऑलवेज आइदर अ बैचलर्स विच इज अ 4 years डिग्री, राइट, और अ मास्टर्स विच इज अ 2 years डिग्री और अ 3 year डिग्री इन द यूएस, राइट। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई ये इंटरनेशनल 1 ईयर जो पहला है, यही चीज़ को यूके में इंटरनेशनल ईयर 1 बोला जाता है, राइट, जो कि सलमा मैडम विल टेक अप व्हेन शी डज हर यूके, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल का कोर्स होता है, दैट मीन्स 8 सेमेस्टर होते हैं, राइट। आइडियली राइट, ये जो पूरा जो 1 साल होता है उसमें 30 क्रेडिट्स होते हैं, यानी कि इन शॉर्ट 4 साल में 120 क्रेडिट्स होते हैं इन अ बैचलर्स डिग्री। इंडिया में जनरली इससे काफ़ी ज़्यादा होता है। ये लोग यूएस के सिस्टम्स में 120 क्रेडिट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट, तो 1 साल में 15 और 15 30 क्रेडिट्स आपको दिए जाते हैं, राइट। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होता है कि सेमेस्टर 1 विच इज़ दिस ऑरेंज, ये आपको इनटू में जाके पढ़ना है, और सेमेस्टर 2 के ऑनवर्ड्स, राइट, सेमेस्टर 2 ऑनवर्ड्स यू कैन एक्चुअली गो इनटू द मेन सिस्टम, राइट, मेन यूनिवर्सिटी में आप घुस सकते हैं। दिस विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ योर गोइंग। सो सपोज आप सितंबर इनटेक कैच कर रहे हैं, right, September intake if you are catching, right, and then if you have got the May intake, आप निकले हो अप्रैल में। इंडिया में लोग अप्रैल में अमूमन उनका स्कूलिंग या कॉलेज ख़त्म होता है, मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होती है, राइट। ओके, so basically if you go in May, right, and if you are supposed to actually join in September, then obviously you will have to take in the first semester only, semester 1, लेकिन आपने सितंबर में ही चालू किया। एज फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी का जो मैं केस बता रहा हूँ कि जो हमारे पास आया हुआ है, ही विल प्रोबेबली लुक एट September 24, ही वुड बी लुकिंग एट September 24। दैट मीन्स उसके पास 1 साल पड़ा हुआ है, 1 year he has got to go before he gets into the main entry into the यूनिवर्सिटी। इसीलिए उसको 2 सेमेस्टर वाला लेना पड़ेगा, नॉट द फर्स्ट सेमेस्टर। ऑब्वियसली दिस केस दैट आई एम रेफरिंग टू इज अ ग्रेजुएट केस, दिस इज एन अंडर ग्रेजुएट केस। तो ये दोनों सिनेरियोज पॉसिबल है, जहाँ पे कि आपको इनटू 14 से 16 क्रेडिट दे देता है, और सीधा आप या तो सेमेस्टर 2 में जाते हो या तो सीधा आप सेमेस्टर 3 में जाते हो, राइट। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी दैट ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है
कि भाई मान लीजिए किसी में इंग्लिश में किसी का कम है, हाँ, तो क्या देन व्हाट डू दे गिव यू समथिंग अ प्रोग्राम लाइक ESL, इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि काफ़ी कंट्रीज में दिया जाता है। यूएस में जनरली ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरा का पूरा ही पढ़ाएंगे। सो बेसिकली इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो आपको पढ़ा करके फिर ही वो लोग आपको आगे भेजेंगे। सो यू कैन नॉट से दैट इनटू में मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा और बाकी के जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं मेन यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। इट इज़ नॉट, जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द US. So this is one way of doing it, or this is the graduate courses, right? This is for people who are going in for master's degree. Master's degree में आप जैसे देख सकते हैं कि भाई हाँ 30 से 36 क्रेडिट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, एक साल में। और ये इस तरीके से ये दिया जाता है सेमेस्टर 1, और दिस इज द सेम वे एज यू प्रोग्रेस। तो ये 3 तरह के कोर्सेज हो सकते हैं कि एक सेमेस्टर 1 6 क्रेडिट वाला, एक सेमेस्टर 1 and 2 12 क्रेडिट्स वाला, 3 और 4 9 and 9 क्रेडिट्स यू डू इट इन द मेन यूनिवर्सिटी, और 3 सेमेस्टर ये कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर सम मास्टर्स डिग्री इन द US विच आर 3 years, देयर आर सम मास्टर्स डिग्री इन द US विच आर 3 years, जिसमें कि आप 3 to 4 क्रेडिट्स यहाँ पे कर सकते हैं, और 9 और 9 ये क्रेडिट्स आप सेमेस्टर 4 5 and 6 इसमें आप कर सकते हैं, right? These are the 3 ways you can actually take the graduate studies. It will be for horses for courses, completely dependent on the situation of the student. The second company that we deal with for the service provision is Shorelight. ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में शोरलाइट को यूज़ करते हैं। इवन फॉर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए इंडिया में काफ़ी जगहों पे शोरलाइट जो है वो हमें हेल्प करता है फॉर डायरेक्ट एडमिशन्स। शोरलाइट इनके सिवाय भी काफ़ी सारे शायद सर्विस प्रोवाइडर्स काम करते हैं, राइट? सर कैप्लान भी है इसमें, नाविटास भी है, कैप्लान तो है, स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, या सो देयर आर मेनी मल्टीपल है, लेकिन हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उसमें उसके हमने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। ये शायद डिटेल में सलमा मैडम आपको बाकी कंट्रीज में शी इज़ गोइंग टू टेक अप ऑल द सर्विस प्रोवाइडर्स दैट वी प्रॉब्ली वर्क विद, और काफ़ी जगहों पे ये सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इन प्लेसेस लाइक भरूच एंड वराछा रोड, जहाँ पे कि लोगों की या तो इंग्लिश ठीक नहीं होती या तो एकेडमिक्स ठीक नहीं होती, राइट? तो वहाँ पे ये पाथवे प्रोवाइडर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और काफ़ी लोग पाथवे के थ्रू जाना पसंद करते हैं या जाते हैं। ओके, सो basically these are the so there is another service provider called Shorelight जो कि पाथवे देता है। अगेन ये कुछ एक्सेलरेटेड प्रोग्राम देता है फॉर 2 semesters एंड एक्सटेंडेड एक्सेलरेटर फॉर 3 semesters, मोर और लेस रिमेन्स द सेम, मोर और लेस एक ही तरीके का ये रहता है। देन देयर इज अनदर वन विच इज कैप्लान। कैप्लान इज अ वेरी वेल नोन फेस इन द US। कैप्लान जो है वो US का बहुत बड़ा और काफ़ी वेल नोन फेस है इन द US। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि कुछ जगहों पे बहुत लंबा चौड़ा काम करती है, और कुछ जगहों पे कैप्लान जो है वो काफ़ी US में काफ़ी नोन फेस है। कैप्लान काफ़ी US के बारे में काफ़ी काम करता है, इट्स एन US बेस्ड कंपनी इटसेल्फ। और पेस ग्लोबल पाथवे, कैप्लान पेस यूनिवर्सिटी का पार्ट है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें पेस यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम वेदर इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दी। तो बेसिकली नटशेल में जो पाथवेज हैं दैट इज़ टू बी गिवन टू पीपल हु आर नॉट डायरेक्टली मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, लो ऑन इंग्लिश, लो ऑन एकेडमिक्स एंड मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन। ऐसा कोई एक सिनेरियो अगर खड़ा होता है तो हम लोग उनको पाथवे प्रोवाइडर्स के थ्रू भेजते हैं। 3 पाथवे प्रोवाइडर्स के साथ मोस्टली हम लोग काम करते हैं US में। एक इंटू है, एक शोरलाइट है, और एक कैप्लान है। समथिंग एल्स ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी बिग ब्रिज प्रोग्राम, लेकिन मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, तो अभी मैं उसके पीछे मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर एज टू हाउ इट वर्क्स। तो ये तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज हैं, ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तब हम लोग देखेंगे। पर हाँ, नटशेल में ये है, इफ़ अ पर्सन कम्स टू यू विथ लो एकेडमिक्स कि भाई हाँ मेरे 12th में 40% है,
राइट, या ग्रेजुएशन में 5 CGPA है और उसको हमें भेजना हो और वो 6.5 नो लेस देन 6 फॉर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड 6 नो लेस देन 6 मीट नहीं कर पा रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट। ऐसा कोई सिचुएशन हमारे सामने खड़ा हो, तो आई एम क्वाइट श्योर दैट वी शुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर दोज पीपल एंड गिव देम सम पाथवे programs and work around it. I'm quite sure that we should be able to do something of that sort. Now coming to the next portion of what we have set out to do today is the actual visa application for the US, right? तो जैसा कि एक हमने पोजिशनिंग में देखा था when we had started out, right, we had seen that the process flow for US works something like this. मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ कि जो US का प्रोसेस फ्लो है वो कैसे काम करता है। US के प्रोसेस फ्लो में हम लोग पहले स्टूडेंट को काउंसलिंग देते हैं, राइट, वी गिव काउंसलिंग टू द स्टूडेंट, राइट। यूएस के प्रोसेस फ्लो में वी काउंसल द स्टूडेंट, वी गिव द काउंसलिंग टू द स्टूडेंट। उसके बाद उसका लैंग्वेज, राइट, या सैट वगैरह अगर उसको प्रिपेयर करना हो तो लैंग्वेज या सैट या उसको GRE, राइट, या GMAT अगर प्रिपेयर करना हो तो, राइट। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस करते हैं, राइट। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस करने के बाद हमारा बेसिकली एक्सेप्टेंस आता है, काफ़ी बार कंडीशनल आता है डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट का पोजीशन, राइट। उसके बाद हम लोग I-20 के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद I-20 आ जाता है आपके पास, राइट। वंस यू हैव द I-20 यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, राइट। वंस यू हैव गॉट द I-20 यू आर रेडी टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आपको 2 फीस की ज़रूरत पड़ती है, 1 and 2। पहला, US का वीज़ा एप्लीकेशन फीस has recently changed from $160, right, to $185. Recently, this is all US, of course, all US dollars, right? Recently, it has changed from $160 to $185. ये एकदम रिसेंट चेंज है। अब मेरे ख्याल से 3-4 महीने हुए कि ये $160 से इसका फ़ी इंक्रीज होके $185 हो गया। And along with this, you will also have to pay a $350 fees pertaining to SEVIS, right? मैं ये बताऊंगा आपको कि ये SEVIS क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ, these are the two fees that you will have to pay. $160 से बढ़ के $185. So अभी as of now the fees is $185. They also give you an Indian rupees equivalence to this 15,400 and something X and X. I don't remember the exact thing, but generally it doesn't fluctuate every day. Generally नहीं, it doesn't fluctuate every day. So dollars, though the dollar fluctuates every day, इन्होंने एक standard नाप रखा हुआ है which is 15,400 and something X and X. वो X and X we will be able to find out shortly, but then yes, this is how the situation works. So as simple as that, you will have to pay these 2 fees in order to make the US visa application. ये दोनों fees आपके लिए must है, right? So the way to do these applications is something like this. So let us first understand how to make these applications. They're pretty simple though. तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके लिए। What you can simply do is, the best way of doing it is just go to something, just go to your browser and you can just simply Google. You can just simply Google fill out my DS-160. This is what I have googled, right? So you'll be given some sorts of, पहला वाला कुछ आता है Discover USA Today, right? ये तो पढ़ते ही मुझे लगता है कि भाई नहीं, Discover US Today is not something that we are looking at. So we will click on the one that we feel is a government website wherein it is https://cacstate.gov.genev, right? ये आप क्लिक कर सकते हैं
आपको ये लिंक अगर चाहिए तो आप याद भी कर सकते हैं, मैंने पावर पॉइंट में रखा है, कहीं पे आप सेव करके रख सकते हैं. द बेस्ट वे विच आई हैव ऑलवेज फेल्ट एंड आई हैव ऑलवेज डन इज टू सिंपल गूगल इट आउट. Right, if you click on this one, you will be finding that you open this kind of a website wherein it says US Department of State. Right, जैसा कि हमने बताया कि ये CAEC, ये हमें every time it will haunt us. CAEC, it is very very important for us. The CAEC stands for the Consular Electronic Application Center. राइट, CAEC stands for the Consular Electronic Application Center. आपको वो भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है. सो एंड एनीवे वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद शॉर्ट फॉर्म से हमें कुछ करना नहीं है. एज सिंपल एज दैट. सो वेरी सिंपल. सो यू जस्ट गूगल इट आउट. गूगल करने पे आपको ये चीज़ 1 मिनट में मिल जाती है. डोंट गो इनटू डिस्कवर USA, गो इनटू थिंग्स विच आर मोर, एंड देन वी कैन गेट स्टार्टेड. मोस्ट लॉजिकली हमारे लिए जो हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंडिया में मुंबई होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो नियरेस्ट कॉन्सुलेट है वो मुंबई रहेगा. फिर वो अजीब सा एक कोड जो है वो लिखने को बताएगा आपको, KIBA6U समथिंग लाइक दैट. एंड देन यू कैन, इसमें 2 ऑप्शंस दिए हैं, एक स्टार्ट एप्लीकेशन, एक रिट्रीव एप्लीकेशन. हमारे लिए रिट्रीव करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमने एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं किया है. तो वी हैव टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन. सो वी जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट एन एप्लीकेशन. और एक कोड मैंने गलत डाला है एज यूजुअल. चलो कोई इजी सा कोड देखते हैं, A5VPK. चलो स्टार्ट एन एप्लीकेशन. चलो इस बार सही था. ओके, सो कोड गलत होगा तो भी आपको वो करेगा कि भाई नहीं करने को देगा. इसमें कुछ नहीं करना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जैसे ही ये नंबर एक जनरेट हो जाता है, दिस इज़ गोइंग टू बी योर नंबर विद द US. ये नंबर आपको कॉपी करके कहीं ना कहीं पेस्ट कर ही लेना पड़ेगा ऑन एन इमीडिएट बेसिस. ये नंबर आपने अगर मिस कर दिया है तो जा करके मालूम चलेगा कि पीछे से आपको यू विल हैव टू एक्चुअली डू इट मल्टीपल टाइम्स. सो ये नंबर मैं कहीं ना कहीं कोई भी एक मतलब कहीं पे भी मैं, जैसे मान लीजिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि भाई फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ. मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्चुअली जो मेरा प्रोसेस है वही फॉलो करता हूँ. भाई न्यू मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक बना देता हूँ. आई विल मेक अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक दिस, राइट, एंड आई विल पेस्ट दिस इनसाइड. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इतना टाइम क्यों लगा रहा भाई? What is wrong with this? Not responding. Okay, finally बना दो सही. ये सारे जितने थे वो खोल दिया उसने. अपनी साथ नहीं. ओके, तो ये मैं एप्लीकेशन आईडी के नाम से इसको सेव कर दूंगा. एज सिंपल एज दैट दिस इज माय एप्लीकेशन आईडी. इसको मैं सेव कर दूंगा, और ये मेरे को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लास्ट तक मुझे ये इसका काम पड़ने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. राइट, सो आई विल लुक इनटू दिस एप्लीकेशन आईडी, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैं यहाँ पे एक आई एग्री का बटन आता है, मैं आई एग्री का बटन क्लिक करूँगा विदाउट थिंकिंग मच कि मैं किसके ऊपर अग्री कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आई नीड टू डू. अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज़ अ पासवर्ड. राइट, देयर इज अ पासवर्ड विच सेज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस आउट हियर. राइट, उसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, व्हाट इज द नेम गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर. राइट, ये आपको पूछेगा. तो यू विल बी इंक्लाइंड टू थिंक कि भाई स्टूडेंट का मदर का नाम आप पूछो. दैट मीन्स स्टूडेंट के मदर का नाम, एटलीस्ट आई गेस नानी का नाम आप पूछो. बट दिस इज बेसिकली अ पासवर्ड, सो हमें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू डू विथ मदर्स मदर. सिंपली यहाँ पे आप इसको अम्लन दे करके, मैं जैसे देता हूँ अम्लन दे करके आगे बढ़ सकते हैं. उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है. राइट, पर हाँ आपको ये याद होना चाहिए कि आपने मदर्स मदर का नाम क्या रखा है. मेरे केस में मैं अम्लन याद रख सकता हूँ. राइट, और उसके बाद सरनेम्स मांगता है ये ऑब्वियसली. जैसे कि मैं सरनेम लिखा मोदी,
नरेंद्र दामोदर, है ना. फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट डज नॉट अप्लाई, राइट. पर्सनल एलियास डज नॉट अप्लाई, टेलीकोड डज नॉट अप्लाई. ये सब चीज़ें हमें अप्लाई करती ही नहीं है. सेक्स मेल ही है फॉर श्योर. मैरिटल स्टेटस एक्चुअली कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आई गेस मैरिड है, लेकिन ठीक है. मुझे नहीं मालूम. फिर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब फॉर द टाइम बीइंग नॉट वेरी श्योर एज टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट, लेकिन 1950 में डाल देता हूँ, राइट. सिटी मान लीजिए भाई सूरत कर देते हैं, सूरत, राइट. प्रोविंस जो है यहाँ पे हम गुजरात कर देते हैं. चलो बढ़िया, राइट. एंड देन आई मूव हेड. पर्सनल. अगर आपने कुछ मिस किया है तो वो आपको बता देगा, आगे नहीं जाने देगा, लेकिन हमने कुछ मिस नहीं किया था तो इसने हमें आने दिया. कंट्री हम डेफिनेटली श्योर कि वो इंडियन है, तो मैं आइसलैंड डाल दिया, सॉरी. सो इन जनरल, इन शॉर्ट, वी विल हैव टू फिल इट आउट. वी विल हैव टू फिल इट आउट. नेशनलिटी को इंडियन से ज़्यादा नहीं है, नो है. नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आधार कार्ड है तो आप डाल सकते हो, राइट. यूएस सिक्योरिटी नंबर उसके पास है नहीं. टैक्स पेयर आईडी अपने पास जनरली स्टूडेंट के पास नहीं होता. देन देयर इज ट्रैवल. ये सर क्वेश्चन पूछेगा, सो वी आर वेरी क्लियर कि आपको ये स्टूडेंट से ये सारा इंफॉर्मेशन पहले से लेके रखना पड़ेगा. इन आवर केस ये जो टाइप ऑफ वीज़ा है, राइट, दैट इज एन एफ वीज़ा. मैंने पहले ही आपको बताया था, यूएस वीज़ा इज एन F1 and F2 डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ डिपेंडेंट और अ स्टूडेंट, राइट. So in our case it is an F visa and in our case it is a F1 visa. पहला जो है डिपेंडेंट होगा तो F2 होगा, जैसे लिखा हुआ है, राइट. चाइल्ड ऑफ एन F1 that is an F2 and spouse of a dependent that is an F2. लेकिन हमारे लिए F1 ही होगा क्योंकि हमारे लिए जनरली स्टूडेंट ही होगा, स्पाउस होगा नहीं. स्पाउस वीजा हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग तो वी आर नॉट लुकिंग एट, राइट. सो हैव यू मेड एनी ट्रैफिक, तो आप नो दे सकते हो. इंटेंडेड पीरियड ऑफ अराइवल, आप मान लीजिए कि भाई जनवरी इंटेक के लिए जा रहे हैं, तो यू कैन जस्ट पुट से 17 जनवरी 2024, जब भी वो बंदा पहुंचने की तैयारी कर रहा है. और अगर बैचलर्स कोर्स है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट विल बी 4 years जो लेंथ आप मांगते हो. एड्रेस वेर यू विल स्टे इन द यूएस, ये आपको I-20 में मिल जाएगा. तो इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई I-20 मैं खोल सकूं, तो आई विल ट्राई टू ओपन आउट एन I-20 एंड देन सी इफ समथिंग वर्क्स. तो अभी रिसेंटली इनका केस चल रहा है, तो इनका I-20 मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज आवर फोल्डर स्ट्रक्चर. ये फोल्डर स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से सलमा मैडम विल टेक अप समटाइम्स इन आवर प्रेजेंटेशंस, राइट. तो इसके वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, राइट, इनके हमने अपॉइंटमेंट्स और DS-160 ये सब कुछ भरा हुआ होगा, राइट. I-20 इनका मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पड़ा होगा. I-20 ये रहा I-20, राइट. तो इनका I-20 जो है ये मैं खोलता हूँ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन शॉर्ट I-20 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी जो हम लोग फिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. यू विल बी एबल टू फाइंड कि भाई स्कूल का, कॉलेज का नाम क्या है. तो अभी तो हमें कुछ बहुत ज़्यादा वी डोंट केयर अबाउट इट, राइट. वी कैन जस्ट, बिकॉज दिस इज जस्ट practice that we are probably doing on this one. तो I-20 में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, राइट. सिटी कौन सी है वो भी आप लिख सकते हो, पर ये सिटी करने से पहले आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही जा करके वो सिटीज़ का लिस्ट आपको अच्छे से पिक करने को देगा. तो इन आवर केस सपोज हमने कैलिफोर्निया ले लिया, मान लीजिए कि हमने कैलिफोर्निया लिया, और फिर हमने यहाँ पे एक सिटी लिख दिया कि भाई मान लो हम वी गो टू सैन फ्रांसिस्को, राइट. जिप कोड हमने उसका दे दिया कुछ भी 1 2, ये अभी खुला बेचारा, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा. तो I-20 में आप देख सकते हैं कि भाई यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दी ये स्कूल एड्रेस, जहाँ पे वो जो एड्रेस आप, जैसे इसमें न्यूयॉर्क में जा रही है ये, तो 1 यूनिवर्सिटी प्लाजा ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, और ये इसका जिप कोड है, राइट. दिस इज़ द जिप कोड. हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर सकेंगे. we will be able to paste it here, as simple as that, right. और who is paying for your trip, तो in all probabilities parent होता है, right. other person, ये क्या हो गया, 2 बार खुल गया, छोड़ो इसको.
तो इन ऑल प्रॉबिलिटीज इसका पेरेंट होता है, राइट, तो अदर पर्सन करके, राइट, रिलेशनशिप वगैरह मांगेगा आपसे, तो ये आप फटाफट फिल आउट कर सकते हो। दिस इज वी डोंट, और ये काफ़ी बार ये ऐसा हो जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ है, यस, ये काफ़ी बार सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो ये आप ओके कर सकते हो वापस, और सेशन टाइम आउट होने के बाद आपको वापस री लॉग इन करना पड़ता है, राइट। काफ़ी बार ये सेशन टाइम आउट हो जाता है, थोड़ा भी डिले होता है तो सेशन टाइम आउट हो जाता है, तो यू कैन बेसिकली रीलोड इट, राइट। सो जैसे कि हमने पहली बार भी किया था कि भाई इंडिया मुंबई, राइट, ओके, और फिर बाद में वापस ये अजीबोगरीब कोड देता है, कुछ गिव्स अ वेरी स्ट्रेंज कोड। 1 मिनट, कुछ अच्छा मिले तो मैं करूँगा, ये अच्छा है, राइट, D5M5R, राइट, and in our case अभी because we have already made the application, right, तो हम लोग इसको रिट्रीव करेंगे। अब जैसे ही हम रिट्रीव करेंगे, सबसे पहली चीज़ वो ये मांगेगा कि तुम्हारे एप्लीकेशन आईडी दो। अगर इसको हमने कॉपी पेस्ट उस टाइम पे नहीं किया होगा तो हमें ये आईडी नहीं मिलेगा, और हमें अगर ये आईडी नहीं मिलेगा तो आपको पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो वापस करना पड़ेगा। जितना भी आपने भरा हुआ होगा उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ योर सरनेम ही हमारा 4 का था, और ईयर ऑफ बर्थ, ये भगवान मैंने क्या भरा था, 1950 भरा था शायद, राइट, और दिस मोस्टली ईयर ऑफ बर्थ ऑब्वियसली पासपोर्ट के थ्रू आता है, तो इसलिए आपको रिमेंबर करने की, याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, जितना आपने ऑलरेडी भर दिया है वहाँ पे टिक आ जाएगा, और जो आपको आगे भरना है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। वंस यू कंप्लीट दिस, मैं इसको पूरा कंप्लीट अभी करने की मेरे को कोई मूड नहीं है, राइट। तो वंस यू कंप्लीट दिस यू गेट दिस काइंड ऑफ अ थिंग। आप जैसे ही उसको पूरा कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको एक इस तरह की चीज़ मिलेगी। सो स्लो, मुझे नहीं मालूम, not very sure why is it so slow, ठीक है, yeah. So once you complete it you will find this kind of a thing, right, which gives you your complete application. It gives you your complete application. Something wrong. And you also find this. जब आप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको इस तरह का एक पूरा एप्लीकेशन जो आपने भरा है, the whole application can be seen. जो जो चीज़ें आपने भरी है, जैसे इन दिस केस इट इज समबडी कॉल्ड गुंडालिया जूली दैट शी इज़ गोइंग टू डू, एंड ये पूरा एप्लीकेशन में जो जो चीज़ें आपने भरी है ये सारी चीज़ें आपको ये मिलती है। वैसे दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, लेकिन द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस पेपर। इट इज़ कॉल्ड अ CAC बारकोड, राइट, CAC कंफर्मेशन पेज या CAC बारकोड। ये आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, राइट। दिस हैज ऑल्सो गॉट योर एप्लीकेशन ID एज यू कैन सी। तो वंस यू कंप्लीट द DS-160 फॉर्म, right, once you complete the DS-160 form you have got this kind of a final output which is called the CAC barcode, और वो CAC barcode हमारे लिए ज़रूरी है। if you don't have the CAC barcode then you will not be allowed to go inside the consulate, right. CAC barcode is an absolute necessity for you to go into the consulate, right. So this is first part. The second part is before you complete the DS-160 you would also need to fill out the service fee, right. So हम सीधा गूगल कर सकते हैं कि pay my service fee, right. So if you click on pay my service fee, the first thing that you get is www.fmjfee.com. You can click on that, right, and you will reach the place that you want to be in, right. This is what we want to open, pay my service fee. We have just googled it, you can remember it, but then ठीक है, remember करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है because Google पे सारी चीज़ें मिलती है, right. तो this is the
सर्विस फी बाय द वे जो FMJE है, दैट इज द ऑथराइज्ड पार्टनर्स फॉर टेकिंग दिस काइंड ऑफ अ फी. और ये जो सर्विस फी है, इट इज़ नथिंग विद द स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम, राइट. That is the fee that we are talking about, right? So basically you can click on the pay I-901 fee. It is going to ask you for the service ID. This is available on the, ये available होगा आपके I-20 के ऊपर. Then your last name, your given name, your date of birth, and then you have to submit, right? So अभी मैं इसको कुछ नॉर्मल सा भर देता हूँ, so that ये हम आगे जा कर के कोशिश करते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है. हाँ, तो ये बोलता है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड डज नॉट मैच योर I-20 या DS 2019, क्योंकि ये मैंने कुछ उल्टा सीधा भरा है, तो ऑब्वियसली. बट देन इफ यू एक्चुअली गिव इट अ गुड नंबर, इट इज गोइंग टू प्रोसीड एंड देन इट इज गोइंग टू आस्क यू फॉर दिस फी कैन ओनली बी पेड इन डॉलर्स, $350, राइट. खाली डॉलर्स में आप ये पेमेंट कर सकते हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट. सो यू कैन पे द फीस. वंस द फी इज पेड, आई विल गेट बैक टू आवर filled out cases so that we have something very online. Okay, fine. So once we have this, we will have this service, right? And this you will receive a service fee information payment receipt, right? ये service fee payment receipt आपको ज़रूरत रहेगी. Before you go to the consulate for your visa, you would also need a service fee payment receipt. Without service fee payment receipt, आप इसको नहीं, आप अंदर नहीं जा पाओगे. As simple as that. The payment receipt looks something like this. उसको खुलने दो. तब तक में once your service fee is paid, only then you would be able to. एक बार service fee pay हो जाता है, उसके बाद ही आप वो कर सकते हो, ले सकते हो, DS 160 भर सकते हो. और DS 160 भरने के बाद, once you have filled out your DS 160, you would be able to take something which is the date for your application, right? अब ये dates are very difficult to get these days. काफ़ी बार मिलता है, काफ़ी बार नहीं मिलता है, और स्टूडेंट को काफ़ी बार हमें बताना पड़ता है कि भाई आप खुद ट्राई करो, क्योंकि काफ़ी बार ये बहुत लेट नाइट्स को मिलता है या अर्ली मॉर्निंग्स को मिलता है, जब अपनी ऑफिस खुली नहीं होती है, राइट. सो काफ़ी बार ये इस तरह की चीज़ें हो जाती है. पर टू टेक द डेट्स, राइट, ये अपॉइंटमेंट का एक फोल्डर है, राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपॉइंटमेंट पासवर्ड है, इसका हमने लिया हुआ है, राइट. तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या करना है. टेक द डेट्स. काफ़ी स्लो है, लेकिन ठीक है, स्टिल वी विल बी एबल टू मैनेज. सो ये दिस इज़ द वेबसाइट, दिस इज़ द न्यू वेबसाइट बाय द वे. ये वेबसाइट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये नया वेबसाइट है. पहले एक दूसरा वेबसाइट हुआ करता था, टू टेक अ डेट, बट देन नाउ दिस इज़ द वेबसाइट दैट यू आर लुकिंग एट, usvisascheduling.com. इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ड्यू डिलीजेंस जो भी है, इसका पासवर्ड वगैरह बना करके आपको इसके डेट्स लेने हैं. एज सिंपल एज दैट. So you have to make a username. If you don't have it, then obviously you will have to sign up. You'll have to create it, and then it will open a calendar, and then you can do the needful. So basically, US visa का procedure सिर्फ इतना ही है कि आपको पहले service fee for the student visa, आपको पहले service fee भरना पड़ता है. This is the service fee confirmation, right? Student and exchange visitor program, right? दिस इज द सर्विस फी कंफर्मेशन. जैसे कि आप देख सकते हो, जूली गुडनालिया जिसका हमने भरा हुआ है, ये उसी का है, राइट. ओके, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड इज $350 US डॉलर्स आपको भरना रहता है. सो द स्टेप्स आर वेरी वेरी सिंपल. कि पहले जो है आपको यू विल हैव टू पे द सर्विस फी.
उसके बाद you will have to fill out the DS 160. After you fill out the DS 160, then you will have to after you fill out the DS 160, then you will have to schedule an appointment for yourself. Once the appointment is taken, उसके बाद आपको वो अपॉइंटमेंट डेट पे जाना पड़ता है. नाउ दैट अपॉइंटमेंट डेट हैज़ गॉट 2 डेट्स. पहला डेट जहाँ पे कि आपको बायोमेट्रिक दिया जाता है. अपॉइंटमेंट डेट में फर्स्ट डेट ऐसा होता है जिसमें कि आपको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट दिया जाता है. दैट मीन्स कि 2 डेट्स आते हैं बेसिकली. एक जहाँ पे कि ये OFC या बायोमेट्रिक एंड डिजिटल फोटोग्राफ ये लिया जाता है आपका, राइट. उस दिन आपका कोई वीज़ा इंटरव्यू नहीं होता. देयर इज़ नो वीज़ा इंटरव्यू, राइट. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर. और उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या हैदराबाद के अंदर, राइट. और ये आपको भरना ज़रूरी है. ये लिंक मैंने यहाँ पे डाली ज़रूर है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू कैन जस्ट सिंपली गूगल इट आउट. जिस दिन आप पहुँचोगे फॉर योर इंटरव्यू, राइट, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए पहुँचोगे, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने रहेंगे. एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है. एक आपका I-20 जो हमने ऑलरेडी जूली के केस में देखा था, ये आपको लेके जाना है. ये CAEC बारकोड जो कंफर्मेशन पेज है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आपको लेके जाना है. वीज़ा फीस जो आप पे करते हो, कैसे भी पे करते हो, ऑनलाइन पे करते हो थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो भी चलेगा, IMPS करते हो तो भी चलेगा, अक्रॉस द काउंटर एक्सिस बैंक, सिटी बैंक में लिया जाता है, वैसे करके आप करोगे तो भी चलेगा. ये फी रिसिप्ट आपको लेके जानी पड़ती है. सर्विस फी रिसिप्ट ये मैंने आपको दिखाया, ये एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, ये आपको लेके जाना पड़ता है. इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपका पासपोर्ट लेके जाना पड़ता है, जो कि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं लिखा है. ये पासपोर्ट अगर आप नहीं लेके जाओ तो ऑब्वियसली आपको नहीं अंदर जाने देते. एज सिंपल एज दैट. तो ये सारी चीज़ें आपको फर्जियात लेके जानी पड़ती है. उसके अलावा आप अगर कुछ लेके जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लेके जाओ तो भी चलेगा, राइट. फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं? जितना पेमेंट कर दिया है आपने, उसके अलावा जितना फंड्स है, राइट, उतना आपको कम से कम लिविंग एक्सपेंस को ऐड करके उतना फंड आपको दिखाना चाहिए, राइट. उतना. बट देयर इज नथिंग हार्ड एंड फर्स्ट. ये UK जैसा नहीं है वेर इन आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ती है, और फंड अगर 1000-2000 रुपया भी कम हो तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है. ऐसा बिल्कुल है ही नहीं. इसमें फ़ंड के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ज़रूर जाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपके फ़ंड के डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू देखेंगे भी, राइट. अगर कॉन्फिडेंट आप हो और उसको लगता है कि भाई आपके पास फंड्स हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. क्या क्या चीज़ें हैं? एनी नॉन रिस्क डॉक्यूमेंट्स, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं चलता, पर FD हुआ, कोई भी नॉन रिस्क डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपके फंड पड़े हों तो वो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी रहती है, राइट. ओके, फाइन. सो आई एम क्वाइट श्योर दैट वी हैव समथिंग विच वी कॉल द हारमोनियम फोल्डर, राइट. ये एक हारमोनियम फोल्डर, ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कि हम जो आपको कैरी करना रहता है, तो उसके फ्लैप 1 में आपको क्या लेके जाना चाहिए, फ्लैप 2 में क्या, फ्लैप 3 में क्या, ऐसे करके हमने बना रखा है. इट इज़ अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो हारमोनियम फोल्डर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू द ऑपरेशंस टीम वी विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ गिव आउट, राइट. हमारे खुद के वेबसाइट पे, मैं KC की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे खुद के वेबसाइट पे हमने 3 चीज़ें दे रखी है. 2 चीज़ें मैंने लिखी है जो कि यहाँ से पर्टेन करता है. वो है USA इंटरव्यू गाइड, राइट. मुझे पता नहीं इसको क्लिक करने पे खुलता है कि नहीं खुलता, खुलेगा ही. वैसे studiesoverseas.in, ये हमारे खुद की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं KC की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट. ये USA इंटरव्यू का एक गाइड हमने दे रखा है, और US इंटरव्यू के हमने क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो ये US इंटरव्यू का गाइड है कि भाई ये आपको पीपल हु आर इंटरेस्टेड, ये आप लोग पढ़ सकते हैं. मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है. सर्विस क्या है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और F2 के लिए भी क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर F2 के केसेस हैं तो ये हमने दे रखे हैं, राइट, यहाँ पे. और दूसरा जो हमने दे रखा है दैट इज़ द US इंटरव्यू क्वेश्चंस,
तो दीज आर ऑल प्रोजेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपको यूएस के इंटरव्यूज़ के लिए पूछेंगे। तो ये आपके स्टूडेंट्स को आप तैयार करवा सकते हो कि भाई यूएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ तो हमने ढेरों क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली उसके पास टाइम ही नहीं है आपको 3 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछने का। लेकिन हाँ, बहुत डिटेल्स में हमने इस चीज़ को वी हैव डेल्ट विद। और एक और चीज़ जो यहाँ पे अपने वेबसाइट पे है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वो है यूएस में H1B के FAQs हैं कुछ। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन यूज, बट देन ऑब्वियसली वो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ F1 वीज़ा एप्लीकेशन के साथ उसका कोई लेना देना एज सच नहीं है, राइट? So this is how an US visa is to be applied, and this is the process flow for that. So with this we end day 3. Any questions?